बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 9 मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त फ़िलहाल जो मैंने लिखे हैं ये डेफिनेशन के साथ रिलेटेड हैं। इफ़ द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू देन यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जस्ट विद इन अ सेकेंड। अगर आपको डेफिनेशंस का पता नहीं है तो फिर आप टकरे मारते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, तुक्केबाजी, और तुक्केबाजी नहीं चलती। मैथमेटिक्स नाम ही कंसेप्ट का है और जिसकी जितना थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डेफिनेशंस वगैरह जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसका मैथमेटिक्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है। अ पार्टिकल ऑब्जेक्टेड ओब्लीक, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड ओब्लीक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओब्लीक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये होती है, पार्टिकल जब नीचे से ऊपर करता है ना, मूव करता है ना ऐसे करके, तो उसके ऊपर जी इफेक्ट करता है। तो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। और अगर इससे ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इससे मैं तिरछा करके फेंकूंगा ऐसे को, पार्टिकल को ऐसे करके, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड ओब्लीक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी किसी एंगल के साथ पार्टिकल को फेंकता हूं, ऐसे ऊपर नहीं फेंकना ना, किसी एंगल के साथ, किसी भी एंगल के साथ पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं तिरछा करके। ज़ाहिर है किसी एंगल के साथ फेंकेंगे तो वो तिरछा ही हो जाएगा ना, 90 एंगल के अलावा किसी एंगल से फेंकना है, ठीक है जी। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड ओब्लीक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड पैराबोला। अब यहाँ पे बंदे को कन्फ्यूजन पैदा होती है क्योंकि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोला की तरह की होती है। हाइपरबोला तो हो नहीं सकता, पैराबोला ऑफ सेफ्टी और प्रोजेक्टाइल। अब पैराबोला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर नहीं है और ना ही पैराबोला ऑफ सेफ्टी, क्योंकि पैराबोला ऑफ सेफ्टी तो एक बाउंड्री कर्व का नाम है। तो जो इसका आंसर आएगा वो यही होगा कि पार्टिकल को जब डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के तिरछा फेंका जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है। ऐसे करके आप पार्टिकल को फेंकेंगे, राइट। तो देयरफॉर इन दिस केस व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसको हम डबल सर्कल लगा के लॉक कर देते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द टाइम की बात कर रहा है। ये एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये फिगर बना के रख लेते हैं, सारे एमसीक्यूज में काम आएगी। ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया जी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट एक्स एक्सिस। यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल गया जाके उसने एक्स एक्सिस को हिट किया यहां पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे? बाय डेफिनेशन ये होता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देयरफॉर इसकी राइट ऑप्शन क्या बनती है? सी ऑप्शन इज द राइट वन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसा कोई लफ्ज हमने पढ़ा ही नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, लेकिन इसका हमारे चैप्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो नहीं है ना वो, क्योंकि वो यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल जो है वो मूव करता है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन द आंसर इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर विद वेलोसिटी v नॉट एंड अल्फा इज द एंड एंगल अल्फा, देन अल्फा इज कॉल्ड। ये एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v नॉट के साथ, एंगल अल्फा के साथ, तो अल्फा को क्या कहेंगे? अल्फा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस? दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको डबल सर्कल के अंदर लॉक कर दिया। इंक्लिनेशन, खाली इंक्लिनेशन का मतलब मीनिंगलेस। इंक्लिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ तो है, लेकिन कहते क्या है इसको? कहते हैं इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ओ सॉरी, नॉट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स मोशन। अब पार्टिकल ने, आपने पार्टिकल को यहां से फेंका, पार्टिकल यहां पे आके गिर गया, इतने प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा है ना, तो इस टाइम को क्या कहते हैं? बाय डेफिनेशन दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन बी। तो बी को दायरों के अंदर लॉक कर दिया जाए। टाइम पीरियड का तल्लक सिंपल हार्मोनिक मोशन से होता है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का टाइम, जो प्रोजेक्टाइल का टाइम होता है उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम फॉर मोशन, जो मोशन का टाइम है उसी को जो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ज़रा इसकी ऑप्शंस जो है ना ज़रा धोखा देने वाली हैं, ठीक है, मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इफ़ द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू देन आंसर इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। द पाथ अलोंग विच प्रोजेक्टाइल मूव, ये जो पाथ जिसके अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करता है इसको क्या कहते हैं? लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री। तो डेफिनेशन देखें जो पहले पेज के ऊपर ही है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर, इसके पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी लोकस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री। तो इसलिए लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल इसका आंसर नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें इस कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कर्व नहीं होती, ठीक है, ये कोई फासला होता है 2 फुट 3 फुट 4 फुट डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला होता है। तो इसकी राइट ऑप्शन फिर क्या बनेगी? डी ऑप्शन। अगेन इफ द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू देन यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस वन वेरी क्विकली। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये भी जो मैंने लिखे हैं पहले 10 के 10, इन सब का ताल्लुक जो है ये डेफिनेशंस के साथ है। If the definitions are clear to you, then you are able to give the answer of all these questions. पहला देखें, when a particle is projected into the air with velocity v naught and angle alpha, then the horizontal component of velocity is. Horizontal component of velocity क्या होता है? ये देखें, आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v नॉट के साथ और एंगल अल्फ़ा के साथ, तो वेलोसिटी जो है वो प्योरली लॉन्ग द टेंजेंट होती है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो इसके दो कंपोनेंट, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसके साथ कॉस आता है v नॉट कॉस ऑफ अल्फ़ा, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है उसके साथ साइन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर हुआ? v नॉट कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर, अगर इसको वेलोसिटी v नॉट और एंगल अल्फ़ा के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो देयरफॉर हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है इस केस में वो ऑप्शन ए बनती है। उसके बाद अगला जो आर्ट है एमसीक्यूज बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है। व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर विद वेलोसिटी v नॉट एंड अल्फ़ा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज। अब ये देखिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है dx ओवर dt, ये तो आ गया v नॉट कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर आ गया। उसके बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये देखें ये जो है ये वर्टिकल होता है ना, तो जब पार्टिकल वर्टिकली मूव करता है, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके ऊपर g इफेक्ट करती है। तो फार्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। तो अब v को जो है वो हम डिनोट करेंगे dy बाई डी टी के साथ, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? v नॉट साइन अल्फ़ा, और चूंकि वर्टिकल पार्ट के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट करती है, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होगा? v नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस जी टी। तो इस केस में जो हमारी राइट ऑप्शन बनती है वो डी। कहीं ऐसा ना हो कि आप v नॉट साइन अल्फ़ा को टिक कर दें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये।
उसके बाद 8वां देखें, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अब जब मैंने आपको आर्टिकल करवाया था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाला, तो उसमें मैंने आपको कहा था 3 इक्वेशंस याद रखें आप। ये तीनों इक्वेशंस क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं और फिर इनका इस्तेमाल हमने क्वेश्चंस के अंदर किया भी था। गो के अभी एक्सरसाइज बाकी है, कुछ 3-4 सवाल अभी बाकी हैं, वो चूँकि आपके पेपर दरमियान में आ गए हैं तो इसलिए जो है MCQs डिस्कस करने बड़े ज़रूरी हो गए थे। अच्छा जी, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो dx/dt, ये dx/dt है और ये dy/dt है। आप पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है ना, x = समथिंग, y = समथिंग, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाता है x = v0 cos of alpha × t। उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है v0 sin of alpha × t माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी gt²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब आप एट t = 0 के ऊपर x = 0 और y = 0 पुट करते हैं ना, तो ये दोनों 0 हो जाते हैं, राइट। a भी 0 हो जाता है, b भी 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाते हैं। तो लिहाजा पैरामीट्रिक इक्वेशन x = ये देखें t का फंक्शन, y = t का फंक्शन, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और ढूंढ लें ये कहाँ पे है, v0 cos of alpha, x = v0 cos of alpha t कहाँ पे आता है भाई, ये है x = v0 cos of alpha t, y = v0 sin of alpha t minus 1/2 gt²। तो therefore the right option in this case is C। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी v0 एंड एंगल अल्फा इज। ये देखिए अभी अभी आपने कहा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। x = v0 cos of alpha t, y = v0 sin of alpha t minus 1/2 gt², 1/2 gt²। पहली ऑप्शन तो सही है, लेकिन जब हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, जब यहाँ से t की कीमत निकाल के इसके अंदर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। उसके बाद फिर जब हम c को देखते हैं तो ये पैराबोलिक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो इसलिए इसकी ऑप्शन फिर क्या होगी, ये डी ऑप्शन मैंने अभी लिखी नहीं थी, डी ऑप्शन इसकी होगी ऑल ऑफ दिस, तीनों ही इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स हैं। तो इसलिए ए बी सी तीनों हमारे आंसर सही हैं, तो किसी एक पर टिक नहीं कर सकते हम। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये तीनों ऑप्शंस सही हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद जो पहला आर्टिकल हमने किया था उसमें क्या था, साबित करें पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो इसलिए ना एलिप्स, ना सर्कल, ना हाइपरबोला, तो सिर्फ कौन बोला, पैराबोला। देयरफॉर राइट ऑप्शन इज पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड आ गए हैं, और ख़ासकर BS ऑनर्स के बच्चे जिनको पेपर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और MCQs भी आते हैं, वो इन क्वेश्चंस को एज ए MCQs भी हल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड v0, यानी v0 की कीमत जो है वो 80 फीट पर सेकंड दी गई है। ये आपकी एक्सरसाइज का चौथा 5वां सवाल है जिससे मैंने ये MCQs बनाया है। फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने मालूम करना है, विच गिव्स द रेंज, आर की कीमत आपको दी गई है 100 फीट। अब ये देखें, अल्फ़ा आपने मालूम करना है, वेलोसिटी और रेंज आपको दी गई है। तो स्टेटमेंट क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड, फाइंड अल्फ़ा विच गिव्स द रेंज 100 फीट। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला है v0² साइन 2 अल्फा ओवर g। अब r हमारे पास 100 है और वेलोसिटी हमारे पास 80 है, 80 का स्क्वायर आ गया जी, इनटू साइन अल्फा तो हमने कैलकुलेट करना है और g हमारे पास है 32,
जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3200, 3200 साइन 2 अल्फा, और ये साथ क्या आएगा 6400, तो 3200 डिवाइडेड बाई 6400 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो ये इसको मैं हल करके बता रहा हूं, लेकिन वहां पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, अब ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो फिर इसका सोल्यूशन आपने ऐसे स्टार्ट कर देना है। साइन 2 अल्फा, इसको कहते हैं 2 in 1। साइन 2 अल्फा किसके बराबर आ गया 1/2, और साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब ये साइन 30 डिग्री के बराबर हो या 150 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, लेकिन अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा किसके बराबर आया 15 डिग्री, और ये किसके बराबर आया 75 डिग्री। तो आंसर हमारा आया 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो इसलिए खाली 15 डिग्री भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, 75 डिग्री भी नहीं हो सकता, 15 डिग्री 75 डिग्री, दिस इज द राइट ऑप्शन। और ये देखें 2 अल्फा 30 डिग्री 150 डिग्री है। कई बच्चे गलती से इसको टिक कर जाते हैं, कई बच्चे जो है जब ये 30 डिग्री आता है उसका हाफ करके गलती से इसको टिक कर जाते हैं। तो ऐसा एमसीक्यूज है जिससे बहुत सारे बच्चे धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर विद वेलोसिटी v नॉट, वेलोसिटी 80 फीट पर सेकंड दी गई है, और एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा 15 डिग्री दिया गया है। अल्फा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एनी वन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पेपर में आपको 15 डिग्री ही आए। और आपने निकालना क्या है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या था 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर जी। तो इसके अंदर ये टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला इस्तेमाल होगा 2 into, इसकी जगह पे आ गया 80 साइन ऑफ 15 डिग्री, जी की वैल्यू आ गई 32। तो 2 16 के साथ गया 16 16 5 80, 5 आ गया जी। साइन 15 को लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या खूबसूरत एमसीक्यूज बना है ये। साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया गया 1/√2 √3/2, 1/√2 1/2। तो 5/2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया √3 - 1। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, दैट इज ऑप्शन बी। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, बी को इनसर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 is also very important question for examination point of view। अब इसके अंदर देखें क्या करना है हमने। इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 80 फीट पर सेकेंड, तो v नॉट की कीमत किसके बराबर आ गई 80 फीट पर सेकेंड, एंड अल्फा जो है वो दिया गया है आपको 60 डिग्री। देन द रेंज विल बी, रेंज किसके बराबर होगी वो आपने कैलकुलेट करना है। आर इज टू बी कैलकुलेटेड। रेंज का फार्मूला किसके बराबर होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। अब v नॉट की जगह पे आ जाएगा 80 का स्क्वायर साइन 2 into 60 डिग्री ओवर g की वैल्यू आ गई 32। ये आ गया 6400 डिवाइडेड बाई 32 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। अब साइन 120 की वैल्यू किसके बराबर होती है 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 कितना बना 120। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना 60। तो
तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये आ जाएगा 6432 इंटू √3/2। अब इसको जब आप इससे कैंसिल करेंगे, ये देखें, ये 6400 तो ऊपर आ गया 100, इसको इससे ज़रा देंगे तो 64 बनेगा ना, तो कैंसिल होने के बाद 100 इंटू √3, तो √3 इंटू 100 जो है ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप ऐसा करें, लिख दें आप √3 इंटू 100 फीट। सो दिस विल बी दी राइट आंसर फॉर यू। ठीक है जी, मैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और MCQs को अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।